नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमरउ मअ मन अहब्ब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस छोटे से फरमान का माना है कि आदमी का हशर क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के साथ होगा दुनिया के अंदर जिनसे मोहब्बत करता है। इस हदीस का पस मंज़र कुछ यूँ है कि एक मौके पर आप अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन एक जगह पे तशरीफ़ फरमा थे, तो सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उस आदमी के बारे में क्या ख़्याल है कि जो आदमी अपने से ज़्यादा परहेज़गार लोगों से मोहब्बत करता है लेकिन इल्म के अंदर, मकाम के अंदर, शान के अंदर उनके बराबर नहीं पहुंच सकता। ना इल्म उनके बराबर है, ना तक़वा उनके बराबर है, ना शरीयत पर अमल उनके बराबर है, ना नमाज रोज़ा उनके बराबर है, यानी कि वो मकाम में बहुत ज़्यादा है, ये अमाल के अंदर उनसे कम है। बस फ़र्क इतना है, बात इतनी है कि जो मोहब्बत उनसे बहुत ज़्यादा करता है। तो आपने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि इंसान का हशर क़यामत के दिन उन्हीं से होगा दुनिया के अंदर जिनसे मोहब्बत करता है। इसी तरीक़े से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह क़यामत कब कायम होगी? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अनस, मा अअद्त लहा, तूने क़यामत की तैयारी कितनी की है कि तू जो पूछता है क़यामत कब कायम होगी, आपको क़यामत की कुछ तैयारी तो की होगी। तो हज़रत अनस ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मेरे पास मा अअद्त लहा कसीर सलातिन वला सौमिन वला हज्जिन, कि ना क़यामत की तैयारी के लिए मैंने इतने ज़्यादा अमाल को इकट्ठा किया है, ना रोज़ों को, ना ज़कात को, ना हज को, अमाल मेरे इतने नहीं हैं। लाकिन्नी उहिब्बुका, या दूसरी रिवायत में है लाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, कि मेरे अमाल तो इतने अच्छे नहीं हैं, ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन एक अमल मेरे पास है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आपने फरमाया अंता मअ मन अहबब्ता, ऐ अनस, तेरा हशर क़यामत के दिन उन्हीं से होगा जिनसे तू मोहब्बत करता है। तो खुलासा ये समझ आया कि क़यामत के दिन इंसान के अमाल से पहले ये देखा जाएगा कि दुनिया के अंदर इसकी मोहब्बत किन लोगों से रही, दुनियादारों से रही या आप अलैहिस्सलाम से रही और दीनदार लोगों से रही। अगर उसकी मोहब्बत दुनियादारों से है तो फिर उसके अमाल का कोई एतबार नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी 70 साल का अरसा बैतुल्लाह के अंदर दिन रात नवाफिल पढ़ता रहे, फिर भी उसके नवाफिल को नहीं देखा जाएगा, बल्कि देखा जाएगा उसके दिल की मोहब्बत को, कि इसकी मोहब्बत दुनिया के अंदर किन लोगों से रही, किसके साथ। अगर अमाल तो अच्छे हैं लेकिन मोहब्बत उसकी दुनियादारों से है, मोहब्बत उसकी काफिरों से है, मोहब्बत उसकी फिल्मी एक्टर से है, मोहब्बत उसकी दूसरे दुनियादारों से है, तो फिर उसकी मोहब्बत का कोई एतबार नहीं, उसके अमाल का कोई एतबार नहीं। अब कैसे पता चलेगा कि इसकी मोहब्बत किन लोगों के साथ है? वैसे दावा तो देखो तो हर आदमी का, चाहे जिस मज़हब से, जिस फ़िरके से, जिस जमात से, जिस इलाके से उसका ताल्लुक़ है, दुनियादार है या दीनदार है, हर मज़हब का आदमी यही दावा करता है कि मेरी आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। अब उसका मेयार क्या है, कसवटी क्या है, उसका तराजू क्या है, कैसे पता चलेगा कि कौन इस दावा में सच्चा है, कौन झूठा है? तो उसके लिए इत्तिबा है कि उसके रहन, क्योंकि हर मुहिब अपने महबूब के नक्शे कदम पे चलता है, उस जैसे अपने अफ़ाल इख्तियार करने की कोशिश करता है कि जैसे मेरा महबूब नज़र आता है मैं भी वैसे नज़र आऊँ, जैसे वो काम करता है मैं भी वैसे ही करूँ। ये कसवटी और मेयार है कि जिस आदमी का रहन सहन, चाल चलन, खाना पीना, उठना बैठना, लिबास, वज़ा कता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक है तो उसका मोहब्बत का दावा सच्चा है। अगर उसके मुताबिक नहीं तो वो अपने दावा में सच्चा नहीं, दिन क़यामत के उसको आप अलैहिस्सलाम का साथ नसीब नहीं होगा। इसलिए हमें झांकना चाहिए अपने दिल के अंदर और देखना चाहिए कि हमारी मोहब्बत किन लोगों के साथ है। अल्लाह ताला हमें आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब फरमाए और आपके नक्शे कदम पे